रिश्तों से बड़ी प्रथा। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रही हैं। अपनी निधि और रणविजय की शादी के बारे में सोच रही। आप परेशान मत होइए, ये कभी नहीं होगा। हम रणविजय और निधि की शादी कभी नहीं होने देंगे। हमारी एक बेटी की जिंदगी उस घर में बर्बाद हो चुकी है। हम निधि की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यकीन कीजिए हमारा। देखिए, हमें सम्राट की जिंदगी के बारे में भी सोचना होगा। हम माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं अपने बच्चों का बोझ कंधों से उतरने नहीं देते। रत्ना के बेटे की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम उससे मुकर नहीं सकते। कहाँ मुकर रहे हैं हम? ये भी तो मुकरना ही हुआ ना जी। हम कुछ समझ नहीं रहे। आप ही सोचिए, दुनिया में ऐसी दूसरी कौन सी लड़की होगी जो हमारे सम्राट को अपना मानेगी। अगर हम सम्राट की भलाई चाहते हैं तो हमें अपनी निधि की शादी रणविजय बाबू से कर देनी चाहिए। आखिर इसमें बुराई क्या है? वैसे भी हमें अपनी निधि की शादी किसी न किसी घर में तो करनी ही होगी ना। इस घर में क्या बुराई है? उसे सास भी अच्छी मिलेगी, बिल्कुल काय है। माना कि रणविजय बाबू थोड़े कड़क स्वभाव के हैं, लेकिन हमारा भुवन भी तो वैसा ही है ना, रणविजय बाबू की तरह। लेकिन जब सब अपने हो जाते हैं तो सब चलता है। देखिए, हर मर्द विष्णु जैसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मर्द का थोड़ा रौब अच्छा लगता है। यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा। सम्राट को एक अच्छी माँ मिल जाएगी और उस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं पुष्पा जी। ये बात आप सोच भी कैसे सकती हैं? देखिए, आप नाराज मत होइए। एक बार, सिर्फ एक बार हमें समझने की कोशिश तो कीजिए। बस बस कीजिए पुष्पा जी, हम इस बारे में कुछ समझना भी नहीं चाहते। यह बात यही खत्म। अरे रखिया, तू यहाँ अलमारी जमा रहा है और वहां तो हर किस्मत उजड़ रही है। बाप रे बाप, बहुत ही चालाक खोपड़िया का आदमी है हमारा भाई। एकदम लोमड़ी का दिमाग रखता है। कब कहाँ कुलाटी खा जाएगा कौनो बता ही नहीं सकता। अरे माँ, क्या बात है? काहे इतना घुमा फिरा रही हो? आखिर बात क्या है? अरे फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ है तू, नालायक। जिंदगी भर बस लोगों की दया पर ही जीते रहना। काहे परेशान हो रही हो? अरे परेशान ना हो तो और क्या करें? मूर्ख कहीं का। लेकिन क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहेंगे? बार बार तुमको समझाने की कोशिश करते, लेकिन तू हमारी बात सुनता ही नहीं है। अरे माँ, हाँ तुम फिर शुरू हो गई। अरे क्यों मुझे कोस रही हो? अरे कोसे नहीं तो और क्या करें? तुम्हारे पप्पा जिंदा होते ना तो जूते चप्पलों से तुम्हार पूजा करते। अरे रखिया, उस रिश्ते के लिए काहे मना किया रे? एक ही झटके में हम माला माल हो गए होते। हमारे अपने पेट्रोल पंप होते, बाग बगीचे होते। अरे माँ, तुम्हें पैसे के अलावा और कुछ नहीं सूझता? हम बोल चुके हैं कि हमें उस लड़की से शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी गरीब है या वो करोड़पति है। जब हम एक बार बोल चुके हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हम उससे शादी नहीं करना चाहते, बस। अब तो हाथ चाहने ना चाहने से कौनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कहा है कि रणविजय तैयार हो गया है निधि से शादी के लिए। सोने की चिड़िया अब उसी डाल पर बैठेगी, तू बस ताकते रहना। रणविजय भैया किससे शादी करने के लिए तैयार हो गए? फिर से कहना। रणविजय की शादी मार्कंडे की छोटी बेटी निधि से हो रही है, जिससे हम चाहते थे तुम्हारी शादी करना। काहे मना कर दिया रे? अरे तूने तो अपने सारे इच्छाओं पर पानी फेर दिया। निधि भी रणविजय भैया से शादी करने के लिए तैयार हो गई। टहलने जाने की आदत नहीं है, और आदमी घर में चले तो चले कितना। बस इसीलिए अब घुटनों में दर्द रहने लगा है।
अरे कौनो बात नहीं, आपको घुटनों में दर्द की चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। अरे जो हमारा हाथ है ना, इसमें जादू है, जादू। बस आप एक बार सोने से पहले हमारे हाथ से इसमें मालिश करवा लीजिए। अरे देखिए, आप 100 साल तक ऐसे ही चलते फिरते रहिएगा, फिर आपको कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। हमें नहीं जीना 100 साल। हम तो भगवान से बस यही मनाते हैं कि जब तक जिंदा है बस चलते फिरते रहे। सुरभि, मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ, मेरे लिए एक गिलास दूध ले आना। हम अभी लाते हैं। जो भी कहिए, आपकी छोटी बहू है बहुत पतिव्रता। अरे कम से कम आपके बेटे का तो ख्याल रखती है ना। अरे चलो, अपने सास का भले ही पैर ना दबाए। अभय बेटा, माँ, आप, कोई बात है क्या? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना। अभय बेटा, वो तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत है। माँ, तो इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? आपको जो भी कहना है बेझिझक कहिए। दरअसल वो हमें सुरभि से एक मदद चाहिए थी। हम चाहते हैं कि सुरभि अपने भाई रणविजय से दूसरी शादी की जल्दबाजी ना करने के लिए कहे। इस बारे में वो अपने पापा से भी बात कर सकती है और हमारे लिए थोड़ा वक्त मांग सके, ताकि हम निधि और रणविजय बाबू की शादी के लिए घर के लोगों को मना सके। निधि की शादी उस घर में, फिर से वही गलती? नहीं माँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्यों? क्या गलत है इसमें? माँ, आप निधि की शादी उस परिवार में करने की सोच भी कैसे सकती हैं? क्या आप नहीं जानते वो परिवार कैसा है? अच्छा, तो अब तुम इस तरह की बात करोगे? अगर तुम्हें पता है कि वो परिवार कैसा है, तो तुमने उस परिवार की लड़की से शादी क्यों की? अगर उस परिवार की लड़की तुम्हारी बीवी बन सकती है, तो हमारी बेटी उस परिवार की बहू क्यों नहीं बन सकती अभय? और तुम्हें यह अधिकार नहीं कि तुम निधि को उस घर में जाने से रोको। हमने तुमसे मदद मांगी थी क्योंकि हमें सम्राट की जिंदगी की परवाह है। एक अच्छी माँ के बिना उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबकि हमारी निधि ये सब अच्छे से संभाल सकती है। अगर तुम हमारी मदद करते अभय, तो सम्राट के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर नहीं करोगे, तो हम कोई ना कोई और रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हम सम्राट की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अभय, ये सही नहीं है। हम कभी भी निधि की शादी भैया के साथ करने के लिए नहीं कहेंगे। ये गलत है और जानबूझकर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे।
अरे क्या बात है, आप सबके सब ऐसे चुप काहे हैं? ऐसा लगता है जैसे घर में कोनो माँ। प्रणाम। कल मेरी सगाई है माई। और मैं चाहता हूं कि आप सब परिवार आए और सम्राट की होने वाली नई मां को आशीर्वाद दें।